नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्टेट 4 और 5 तारीख को है। ठीक है, जो टीजीटी वालों का सिलेबस है वो लगभग हमने कवर कर ही लिया है। आपके सिर्फ ये रहते हैं ब्राह्मण वाले, ठीक है, और आरण्यक और उपनिषद। इसके बाद आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आप मेरी वीडियो को 2x पर लगा के आप इसको एक बार और देखोगे ना, तो आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ये वाला जो स्टेट है ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल रही हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पहुँच गए थे हम ब्राह्मण पे। ठीक है, जो ब्राह्मण शब्द है वो ब्राह्मण शब्द से निष्पन्न हुआ है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मण शब्द से। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण किसी जाति या व्यक्ति सूची ना होकर विषय वस्तु सूचक होता है। ठीक है, क्या होता है? विषय वस्तु सूचक होता है। ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। कौन से? पहला है मंत्र, यानी कि मंत्रों के व्याख्या ग्रंथ। दूसरा है यज्ञ और तीसरा है ये रहस्य। ठीक है, पहला है मंत्र, दूसरा है यज्ञ और तीसरा है रहस्य। मंत्र यानी कि मंत्रों के व्याख्या ग्रंथ, यज्ञ यानी कि योगों के व्याख्या ग्रंथ, और रहस्य यानी कि वैदिक रहस्य, यानी कि जो आपका परमात्मा का ज्ञान होता है ना, तो उसका व्याख्या ग्रंथ होता है। ठीक है, वैदिक कर्मकांड की व्याख्या बतलाने वाले व उपयोग होने वाले कौन से होते हैं? आपके ग्रंथ होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? आपके ग्रंथ होते हैं। अर्थात उपयुक्त तीनों अर्थों के कारण तथा 3 प्रकार के आशय ग्रहण किए जाते हैं। जैसे वैदिक मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। यज्ञों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। और वैदिक रहस्यों की व्याख्या करने वाले और उन्हें स्पष्ट करने वाले ग्रंथ को भी क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार तीनों आंसू से यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वैदिक कर्मकांड और उससे संबंधित मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों से। यानी कि मूल बात क्या है? जो आप जितने भी आपके मंत्र हैं, यज्ञ हैं, रहस्य है, तो उनकी व्याख्या करने वाले ग्रंथ आपके क्या कहलाते हैं? आपके ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, जिनका प्रतिपाद्य विषय विधि विनियोग अर्थवाद आख्यान निर्वचन है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से आपके? पहला आपका साकल शाखा से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ आपका कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण। और दूसरी आपकी वास्कल शाखा। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? साकल शाखा और वास्कल शाखा। साकल शाखा से संबंधित ब्राह्मण आपका कौन सा है? ऐत्रेय। और वास्कल शाखा से संबंधित है आपका कौशितकी या फिर सांख्यायन ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 40। और प्रवर्तक एक है, कौन है? महिदास ऐत्रेय। और कौशितकी सांख्यायन ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? आपके 30 हैं। और इसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि कौशितकी। ठीक है, जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण है उसके अंदर सोमयाग विशेष का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? सोमयाग विशेष वर्णन। और त्रैवेती उद्घोष की गई है, यानी कि चलते रहना चाहिए, इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, और ये क्या है कि सुनहसेप आख्यान। सुनहसेप आख्यान आपका किसके अंदर आपका आता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और त्रैवेती उद्घोष भी किसके अंदर आपका आता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, और जो कौशितकी सांख्यायन ब्राह्मण है इसमें भी सोमयाग का विशेष वर्णन किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितनी शाखाएं हैं ऋग्वेद की? 2। कौन सी? साकल शाखा और वास्कल शाखा। साकल शाखा से कौन सा ब्राह्मण है? ऐत्रेय ब्राह्मण। और वास्कल शाखा से है आपका कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण। ठीक है, जो आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है भाई कि सुनहसेप आख्यान कौन सी ब्राह्मण में है, यानी कि कौन सी शाखा में है? ठीक है, साकल शाखा में है और ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसकी कितनी वो शाखा? 2। एक है आपकी काणव शाखा और एक आपका माध्यन्दिन या वाजस्नेयी शाखा। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2। कौन सी? काणव शाखा और माध्यन्दिन या वाजस्नेयी शाखा। ठीक है, काणव शाखा का ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। और माध्यन्दिन का भी है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, जो आपकी काणव शाखा का शतपथ ब्राह्मण है उसके अंदर कांड कितने हैं? 17। अध्याय कितने? 104। और कंडिकाएं कितनी हैं? 6806। शतपथ ब्राह्मण जो आपका माध्यन्दिन या वाजस्नेयी शाखा का है उसके अंदर कितने कांड हैं? 14। अध्याय कितने हैं? 100। और कंडिकाएं कितनी हैं? 7624।
ठीक है, दोनों शाखाओं पर ही शतपथ ब्राह्मण उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है काणव शाखा और एक है माध्यन्दिन या वाजसनेयी शाखा। दोनों ही शाखाओं का एक एक ब्राह्मण है, उसका नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, जिनका कॉमन नाम है क्या है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इस शतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्याय ही बृहदरण्याकोपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तथा इसी का 40वां अध्याय किस नाम से जाना जाता है? ईशोपनिषद से। पूछ सकता है अभी किसका 40वां अध्याय ईशोपनिषद से के नाम से जाना जाता है, और बृहदरण्याकोपनिषद के नाम से किसको जाना जाता है? शतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्याय को। ठीक है, यह ब्राह्मण ग्रंथ गद्यात्मक है और इसके रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि। ठीक है, शतपथ जो ब्राह्मण है इसकी किस उसमें है? ये गद्यात्मक है या फिर पद्यात्मक? ये है गद्यात्मक, और इसके रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? 2, काणव शाखा और माध्यन्दिन या वाजसनेयी शाखा। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 4, कठ शाखा, कपिष्ठल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। कठ, कपिष्ठल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी कौन सी हैं? कठ, कपिष्ठल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। ठीक है, जो कठ शाखा का है इसका कोई भी स्वतंत्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो कपिष्ठल शाखा है इसकी भी संहिता कोई उपलब्ध नहीं है। तैत्तिरीय जो शाखा है इसमें 3 कांड, एक यह कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सी शाखा का है? ये है तैत्तिरीय शाखा का। जो मैत्रायणी शाखा है इसके अंदर कितने अध्याय हैं? 4। यह स्वतंत्र ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, एक है इसका कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा? तैत्तिरीय शाखा। ठीक है, तैत्तिरीय शाखा और ऐत्रेय ब्राह्मण में आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई। ठीक है, तैत्तिरीय इसमें विषय संपूर्ण विस्तार से उपलब्ध है। सारांशतः कृष्ण यजुर्वेद पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध एकमात्र कौन सा ब्राह्मण है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसके बाद है आपका सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी हैं? कितनी शाखाएं हैं सामवेद की? 3। कौन सी? कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। कौथुमीय की शाखा कौन सी है? संहितोपनिषद ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, दैवत देवताभय ब्राह्मण। ठीक है, देवताध्याय ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण। इसमें ऋषियों की अनुकर्मलिका का वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रपाठक हैं। ठीक है, जैमिनीय शाखा का कौन सा है? जैमिनीय ब्राह्मण या फिर तवलकार ब्राह्मण। सबसे ज्यादा तो पूछे जाते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, इसके बाद है आपका अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। इस वेद का एकमात्र गोपथ ब्राह्मण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। गोपथ ब्राह्मण कौन सी इसका है? ठीक है, कौन सी वेद का है? इस वेद का एकमात्र गोपथ ब्राह्मण है। यह अथर्ववेद की सोनकीय शाखा पर उपलब्ध है। इसके ऋषि कौन है? गोपथ हैं। ठीक है, इस ब्राह्मण ग्रंथ को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक है पूर्व गोपथ और एक है उत्तर गोपथ। ठीक है, तैत्तिरीय, ऐत्रेय और ये गोपथ है ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तैत्तिरीय में और ऐत्रेय में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आरण्यक। आरण्यक का अर्थ क्या है? आरण्यक ग्रंथों का विकास ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में हुआ है। ब्राह्मण के जिस भाग में वानप्रस्थ आश्रम के लिए उपयोगी यज्ञ आदि विधान का वर्णन किया गया हो तो उसे आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, आरण्यक यानी कि अरण्य यानी कि जो वन में और जो जंगल में किया जाता है ना यज्ञ वगैरह, तो उसको क्या बोलते हैं? हम आरण्यक बोलते हैं, जैसा कि ये नाम से ही हमें दिख रहा है। ठीक है, अरण्य में अर्थात वन में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। वेदों के भाष्यकार सायण आचार्य ने आरण्यक की सार्थक परिभाषा दी है, यानी कि जो अरण्य या वन में पढ़े जाने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे तीयति लिख रखा है ना, यहाँ पे अधियति है भाई। ठीक है, चारों वेदों के स्वतंत्र रूप से आरण्यक ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन या फिर कौशितकी आरण्यक। यजुर्वेद के आरण्यक कौन से थे आपके? तैत्तिरीय और मैत्रायणी, जो आपके कृष्ण यजुर्वेद के थे। ठीक है,
शुक्ल यजुर्वेद के आर्य ग्रंथ कौन सा है आपका? बृहदारण्यक। सामवेद के आर्य ग्रंथ कौन से? आपका तवलकार आर्णक और छांदोग्य आर्णक। अथर्ववेद के आर्य ग्रंथ कौन से? यानी कि अथर्ववेद के ऊपर कोई भी आर्य ग्रंथ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपनिषद। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग जाने जाते हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है। जो वेदों का अंतिम भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। इसको हम वेदांत भी बोलते हैं। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति। उपनिषद शब्द में उप और नि उपसर्ग है और सदलरी धातु है। जो सदलरी धातु का जो आपको हमेशा सदशेष रहता है और कवि पे इसके अंदर प्रत्यय है। ठीक है। जो क्विप प्रत्यय से जो बना हुआ शब्द होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। तो आपका उपनिषद भी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर यहाँ तक? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है भाई। ठीक है। मुक्तोपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? 108 मानी गई है तथा इन उपनिषदों से ईस्केन कठ पर्सन मुंड मांडुक्यम तेतिरी ऐत्रेय च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ठीक है। इन 10 उपनिषदों पर शांकर भाष्य उपलब्ध है। ठीक है। प्राचीन उपनिषदों में 14 उपनिषद माने जाते थे, जिनमें से 11 उपनिषद प्रमुख है। कौन से? ईशोपनिषद, केनोपनिषद। देखिए हम इसे जो श्लोक है इससे हम इसको याद कर सकते हैं। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कौशिक की उपनिषद। ठीक है। जो इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के आधार पर किया गया है। जैसे ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं भाई? ऐत्रेय उपनिषद और कौशिक की या फिर सांख्यायन उपनिषद। यजुर्वेद के हैं शुक्ल यजुर्वेद के तो आपके ईशोपनिषद और दूसरा है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद के हैं 4। कौन से? कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायण उपनिषद। ठीक है। सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? छंदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद कौन हैं? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ठीक है। जो आपका वैदिक साहित्य वाला टॉपिक था आज आपका वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के स्टेज के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो गई और जो आपकी जॉब लगने की एक सीढ़ी है वो आपको पार कर लें। ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।